महर्षि मांडव्य का शूली पर चढ़ाया जाना। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्म, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें श्राप प्राप्त हुआ? किस ब्रह्म ऋषि के श्राप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राज, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। महर्षि मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ वे दस्यु वे चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां पहुंची। राज, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि दुश्रेष्ठ बताइए, चोर किस रास्ते से भागे हैं जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें? राज, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी ना कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दी थी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को शूली पर चढ़ाकर वे सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्म ऋषि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु न हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। शूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्रह्म, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यह शूल पर बैठने का ये महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है?